Hello everyone, students. Today we solve English worksheet of class 10th, worksheet number 21. First of all, I tell you all entries. You have to write your name, class teacher name and date also. 22nd August 2020. So let's start today's worksheet. Today's worksheet is about new education policy. Okay, new education policy. New structure of education is 5 plus 3 plus 3 plus 4. 3 years in प्री-स्कूल एंड 12 years इन स्कूल. मीन्स जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग 3 years इन प्री-स्कूल, बच्चे को कितने साल पढ़ना है? 3 साल प्री-स्कूल में पढ़ना है और 12 years इन स्कूल, और स्कूल में उसे 12 साल की एजुकेशन लेनी है. मीन्स टोटल मिला के 15 years की एजुकेशन लेनी है. एंड ये जो न्यू स्ट्रक्चर है ये क्या है? 5 plus 3 plus 3 plus 4. तो ये जो क्या है, ये स्टेजेस में डिवाइड किया गया है एजुकेशन को. फॉर चिल्ड्रन ऑफ 3 to 6, 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए प्री स्कूल और बाल वाटिका, ये स्टेज बताई गई हैं कि 3 to 6 years के बच्चों को एजुकेशन कैसे दी जाएगी? प्री स्कूल के माध्यम से या बाल वाटिका के थ्रू. एज 6 to 8 years इन क्लास 1 to 2. 6 से 8 years तक के जो बच्चे हैं जो क्लास 1 में या 2nd में पढ़ते हैं उनको फाउंडेशनल स्टेज के थ्रू एजुकेशन दी जाएगी. एंड एज 8 to 11 years इन क्लास 3rd to 5th प्रिपरेटरी स्टेज. मीन्स 8 से 11 वर्ष के जो बच्चे हैं जो 3rd से 5th क्लास में पढ़ते हैं, 3rd 4th या 5th में पढ़ते हैं, उनको जो एजुकेशन दी जाएगी दैट स्टेज इज कॉल्ड प्रिपरेटरी स्टेजेस. तो ये तीनों क्या हैं? ये स्टेज हैं और ये बच्चे की ईयर्स दी हुई है. ठीक है, और उनकी क्लासेस बताई गई हैं कि किस क्लास में किस स्टेज, मतलब जो वो एजुकेशन ले रहे हैं उसे कौन सी स्टेज कहा जाएगा. ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट स्टेज, 4th स्टेज इज एज 11 to 14 years इन क्लास 6 to 8 मिडिल स्टेज. 11 से 14 years की जो एज है वो क्लास 6 to 8 के लिए है और दैट स्टेज इज कॉल्ड मिडिल स्टेज. उस स्टेज को क्या कहा जाएगा? मिडिल स्टेज कहा जाएगा. ठीक है. एक्सपीरियंटल लर्निंग मीन्स अनुभव पर आधारित लर्निंग, शिक्षा दी जाएगी इन साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़. साइंस में मैथमेटिक्स की, आर्ट्स में सारे सब्जेक्ट आर्ट्स के आ जाएंगे एंड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, और मानवता जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वो भी दी जाएगी. ठीक है, तो साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, इसकी बच्चे को नॉलेज दी जाएगी. किस क्लास में? 6 to 8th में. दैट इज कॉल्ड मिडिल स्टेज में. एज 14 to 18 years इन क्लास 9 to 12 सेकेंडरी स्टेज. अब 14 से 18 years की जो एज है जिसमें बच्चा 9 से 12th क्लास में होता है दैट स्टेज इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टेज. उस स्टेज को क्या कहा जाएगा? सेकेंडरी स्टेज कहा जाएगा. मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का मतलब होता है कि बहुविषयक अध्ययन. ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब हो गया एक तो अनुशासन में रहना, और जब मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी का मतलब होता है बहुविषयक अध्ययन कराया जाएगा बच्चों को, बहुत सारे विषयों का अध्ययन. क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से. एंड फ्लैक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन होगा. एंड स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, ये किस स्टेज पे होगा? सेकेंडरी स्टेज पर. बच्चों को अपने सब्जेक्ट लेने में उनकी अपनी चॉइस होगी. नेक्स्ट इज स्कूल एग्जाम्स. तो देखिए ये क्या है? ये 5 स्टेजेस हैं. पहली कौन सी थी? प्री स्कूल बाल वाटिका. सेकेंड फाउंडेशनल स्टेज. 3rd इज प्रिपरेटरी स्टेज. 4th इज मिडिल स्टेज एंड 5th इज सेकेंडरी स्टेज. तो जो स्कूली एजुकेशन है वो इन 5 स्टेजेस में डिवाइड की गई है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज स्कूल एग्जाम्स. जो स्कूल एग्जाम्स हैं वो किस तरह से होंगे? स्कूल एग्जाम्स विल बी हेल्ड ओनली फॉर 3 levels. 3 लेवल पर होंगे, 3 क्लासेस में होंगे. क्लासेस 3rd, 5th एंड 8th. 3rd, 5th एंड 8th क्लासेस में स्कूली एग्जाम्स होंगे. असेसमेंट विल शिफ्ट टू फॉर्मेटिव स्टाइल. और जो असेसमेंट होता है बच्चों का वो किस में होगा? फॉर्मेटिव स्टाइल में. मीन्स जैसे FA होते हैं, FA1, FA2, FA3, उसी बेस पर असेसमेंट किया जाएगा. विच विल टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. जो बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को टेस्ट करेगा. मतलब बच्चे की उच्च सोचने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसकी जो स्किल्स हैं, कौशल हैं, उनका टेस्ट लिया जाएगा इसमें. क्रिटिकल
थिंकिंग, आलोचनात्मक दृष्टिकोण, एंड क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंसेप्ट, और जो कंसेप्ट्स होंगे उनसे रिलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग इस पर डिस्कस किया जाएगा। तो इसके माध्यम से बच्चों का असेसमेंट लिया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है बोर्ड एग्जाम्स। देखिए ये अभी हमने 5 स्टेजेस पढ़ी थी, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेजेस थी। देन स्कूल एग्जाम्स, इसमें चेंजेस हुए हैं, असेसमेंट में चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट इज बोर्ड एग्जाम्स, इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो अब बोर्ड एग्जाम्स डिस्कस करते हैं। बोर्ड एग्जाम्स विल कंटिन्यू बट दीज विल बी डिजाइन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। बोर्ड एग्जाम्स कंटिन्यू रहेंगे, जैसे पहले होते थे ऐसे कंटिन्यू रहेंगे, लेकिन विल बी डिज़ाइन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, इस तरह से डेवलप किए जाएंगे, इस तरह से डिज़ाइन किए जाएंगे कि वो बच्चे के ऑल राउंड डेवलपमेंट को टेस्ट कर सकें। ठीक है, बच्चे का पूर्ण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट उसका चेक कर सकें। बोर्ड एग्जाम्स विल हैव लेसर स्टैक्स, ऑल स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस। सभी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स 2 बार दे सकते हैं, 2 बार देने के लिए अलाउ किए जाएंगे। ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर, कब? स्कूल ईयर में, जो 15 ईयर्स की जो स्कूली एजुकेशन है उसमें बच्चे ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर, किसी भी साल में बच्चे बोर्ड एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, 1 विल बी मेन एग्जामिनेशन, और जो 2 बार देने हैं, ये जो 2 बार है, ट्वाइस है, ये कैसे है? 1 विल बी मेन एग्जामिनेशन, उनमें एक मेन एग्जामिनेशन होगा, एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ़ डिज़ायर्ड। और यदि एक में बच्चे के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं या बच्चा फेल हो जाता है, उसको नीड है अपने मार्क्स और अच्छे करने की, तो वो इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम्स दे सकता है। तो इस तरह से बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम्स ट्वाइस अटैम्प्ट कर सकते हैं। 1 इज़ मेन एग्ज़ाम एंड 2 फॉर इम्प्रूवमेंट इफ़ डिज़ायर्ड, और दूसरा इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट इज़ होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज जो हमारी अपनी लैंग्वेज है, मदर टंग मातृभाषा है, लोकल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा है, विल बी यूज टू टीच क्लास 8th क्लास को पढ़ाने के लिए होम लैंग्वेज, मदर टंग या लोकल लैंग्वेज को यूज़ किया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल्स, और सारे सब्जेक्ट विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल्स, 2 लेवल पर ऑफर किए जाएंगे। फॉर विच बिगनिंग विल बी डन विद मैथमेटिक्स, और बिगनिंग किसके साथ होगी? मैथ्स के साथ होगी। स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैगलेस डेज, बच्चों को कितने? 10 दिन बैगलेस डेज, बिना बैग के जाना होगा स्कूल। ड्यूरिंग विच दे आर टॉट अ वोकेशन ऑफ देयर चॉइस, और जिसमें उन्हें उनके वोकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी। नाउ बेस्ड दिस एजुकेशन पॉलिसी वी हैव टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटर राइटिंग एक्टिविटी। लेटर राइटिंग एक्टिविटी, आपने एक लेटर राइटिंग करना है। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़ अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब आपने क्या करना है? आपको एक लेटर लिखना है अपने स्कूल प्रिंसिपल के लिए, एक्सप्रेसिंग योर व्यूज़, उसमें अपने विचार बताने हैं अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी, कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसी लगी, आपका क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में। वर्ड लिमिट 120 to 150, 120 से 150 वर्ड लिमिट होनी चाहिए। यू मे राइट अबाउट द फॉलोइंग, और जो आप लेटर लिखेंगे, ये जो आप लेटर लिखेंगे उसमें आप ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। थिंग्स यू आर एक्साइटेड अबाउट, मीन्स अभी जैसे आपने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जाना, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स आए होंगे जिनके बारे में आप बहुत एक्साइटेड हैं, आपको बहुत अच्छे लगे, बहुत उत्सुक हैं आप उसके बारे में। थिंग्स दैट यू आर कंसर्न अबाउट, जिसके बारे में आप अभी और कंसर्न करना चाहते हैं। एनी क्वेश्चंस कमिंग टू योर माइंड, और इस एजुकेशन पॉलिसी को लेके आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप वो क्वेश्चन भी उसी लेटर के थ्रू अपनी प्रिंसिपल मैम को लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक रिटन में एक लेटर फॉर्मेट और लेटर दिखाती हूँ। तो आई होप कि नाउ यू अंडरस्टैंड दिस एजुकेशन पॉलिसी एंड यू कैन राइट लेटर योर सेल्फ ऑल्सो। ओके, तो अब हम लेटर लिखते हैं। लेटर टू द प्रिंसिपल, सर्वोदय कन्या विद्यालय, यहाँ विद्यालय रह गया है, ठीक है, विद्यालय, अशोक नगर, न्यू दिल्ली। आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे। डेट 22 अगस्त 2020, सब्जेक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, हम इस सब्जेक्ट पर लिखेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट। रेस्पेक्टेड मैम,
रेस्पेक्टेड मैम, आई रितु। आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लिखेंगी। आई रितु, स्टूडेंट ऑफ 10th ए ऑफ योर स्कूल। मैं 10th क्लास की आपके स्कूल की एक स्टूडेंट हूँ। वॉन्ट्स टू लेट यू नो दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड आई न्यू थ्रू न्यूज़पेपर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। मैंने जो न्यूज़पेपर है उसके थ्रू एजुकेशन के स्ट्रक्चर के बारे में जाना। देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन की 5 स्टेजेस हैं। यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हैं, वो 5 स्टेजेस मैंने मेंशन किए हैं, आप लिख सकते हैं। फर्स्ट स्टेज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ देयर टू 6 ईयर्स, बाल वाटिका प्री स्कूल। फर्स्ट स्टेज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 3 to 6 ईयर्स। देखिए हमने अभी न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग पढ़ा था 3 to 6 ईयर्स। उनकी जो स्टेज है दैट स्टेज इज कॉल्ड बाल वाटिका और प्री स्कूल। इसे बाल वाटिका या प्री स्कूल कहा जाएगा। ये हम 5 स्टेजेस इसमें मेंशन कर रहे हैं। सेकेंड इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 8 ईयर्स इन क्लासेस 1 to फाउंडेशनल स्टेज। दिस स्टेज इज कॉल्ड फाउंडेशनल स्टेज। थर्ड इज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 8 to 11 ईयर्स इन 3 to 5th प्रिपरेटरी स्टेज। और थर्ड स्टेज कौन सी थी? प्रिपरेटरी स्टेज। इस तरह से इसमें बताया कि मैंने 5 जो स्टेजेस थी उनके बारे में न्यूज़पेपर के थ्रू जाना। तो अभी तक हमने 3 पढ़ी। फोर्थ स्टेजेस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 11 to 14 ईयर्स इन क्लास 6 to 8 मिडिल स्टेज। जो 6 to 8th क्लास की है जिसमें 11 से 14 ईयर्स तक के बच्चे पढ़ेंगे, दैट इज स्टेज इज मिडिल स्टेज। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ 14 to 18 ईयर्स इन क्लास 9 to 12 सेकेंडरी स्टेज। तो ये 5 स्टेजेस मैंने इसमें मेंशन की हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें पॉइंट्स थे ना जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं या आप बहुत क्यूरियस हैं, आप वो पॉइंट्स नोट करेंगे। तो मैंने इसमें 5 स्टेजेस मेंशन किए हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर ऑल स्टूडेंट्स बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट टू नो। और आप क्या जानने के लिए क्यूरियस हैं? द स्टाइल ऑफ असेसमेंट। जो असेसमेंट की स्टाइल है वो जानने के लिए हम इंटरेस्टेड हैं कि किस तरह से असेसमेंट होगा बच्चे का, वो मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ। मैम प्लीज़ लेट मी नो एंड प्लीज़ अरेंज अ काउंसलिंग सेशन फॉर अस सो दैट वी कैन नो अबाउट करिकुलम, यूनिट टेस्ट एंड एग्ज़ाम्स ऑल्सो। और इसमें रिक्वेस्ट भी की गई है कि प्लीज़ आप एक सेशन काउंसलिंग सेशन करें जिससे कि हमें हमारे करिकुलम, यूनिट टेस्ट और एग्ज़ाम्स के बारे में और अधिक नॉलेज मिल सके। नाउ प्लीज़ शॉर्ट आउट आवर क्वेरीज। हमारी जो क्वेरीज हैं इन्हें शॉर्ट आउट करो एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सो थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली रितु। यू हैव टू मेंशन योर ओन नेम। आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पर, जो भी आपका नाम है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट वेरी वेल। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर, और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।